यहाँ पे मैं एक डिफरेंट सा रोम यूज कर रहा हूँ मेरे पोको के F7 के अंदर, जो कि हाइपर वुल्फ ओएस है, जिसके अबाउट में आपको लिखा हुआ मिलता है क्राफ्ट विद हार्ट, जो कि वर्जन हमारा 3.0.11 के ऊपर ये रन कर रहा है। और इसी का एक सेम वर्जन बिल्ड आया था हमारा, जो कि ZK एडिशन है, जिसका वीडियो मैंने दिया है, जहाँ पे कंट्रोल सेंटर में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन दिए गए थे। बट ये थोड़ा डिफरेंट वे में और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लुक आपको दिखाई देते हैं। लेकिन ये परफॉर्म कैसा करता है, क्या कस्टमाइजेशन है, इसे यूज करना चाहिए नहीं, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो लास्ट तक वॉच कर लेना, और ऐसी वीडियो चाहिए रेगुलर तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ हाइप देना, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रोम्स अपडेट मिलते रहें। सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो अनलॉकिंग है वो काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लॉन्चर है उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे कि ऑफिशियल स्टॉक में रहता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा इसका। अनदर कंट्रोल सेंटर आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलता है, नो चेंज। अनदर सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे वही स्प्रिंग एनिमेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये चाइना बेस्ड है। और यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यूज कर सकते हो। बैटरी का आइकन और यहाँ पे टाइमिंग फॉन्ट को मैंने चेंज कर रखा है, क्योंकि इसमें ये फीचर्स आपको मिलते हैं। बाकी यहाँ पे सर्कल टू सर्च, फ्लोटिंग विंडो और बाकी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एडवांस पावर मेनू ऑन करने का ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हो ये वाला है। अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो आपको ये सिंगल देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप अपने डेवलपर की सेटिंग से ऑन कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह, और साथ साथ बाकी वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहते हैं। डिस्प्ले के अंदर ये जो UI है ये नया आया है, जो कि सबसे पहले पोको F6 में इंडिया वाले अपडेट में देखने को मिला था, जबकि ये चाइना में है हमारे पोको F7 के लिए और इंडिया में अभी तक नहीं है। अनदर एडवांस टेक्सचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका रिफ्रेश सेट वही बाय डिफॉल्ट रखा गया है, इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करा गया। बाकी AI वाले ऑप्शन भी वही सिमिलर ही आपको देखने को मिल जाता है। होम लॉन्चर विदाउट एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सिंपल सा है और इसे काफ़ी हद तक ग्लोबल वाला फील दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्लोबल में सर्च बार आता है वही सामने आता है। ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। और ग्लास इफेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, जो कि ग्लोबल इंडियन के ऊपर ये चीज़ नज़र नहीं आता। साथ ही साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर वही बेसिक सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे लॉक स्क्रीन वही सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं पर्सनलाइजेशन की, तो AOD में यहाँ पे आपको 10 सेकेंड और ऑलवेज ऑन भी दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और ये हमारा काम करता है। तो आपकी मर्जी, आप इसे यूज करना चाहते हो या फिर नहीं। और एक्स्ट्रा पे जाके आप और भी ज़्यादा AOD डाउनलोड कर सकते हो अपनी थीम स्टोर से, जो कि बहुत ज़्यादा आपको मिल जाता है। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वही आपका सिमिलर ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम आते हैं तो कोई भी AI का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ग्लोबल में भी नहीं था, सिर्फ चाइना में ही था, तो यहाँ पे आपको AI वाली चीज़ें जो कि चाइना में रहती है वो हटा के ग्लोबल वाला ही दिया गया है। बाकी वॉलपेपर के अंदर इन करते हैं तो वही आपको बेसिक से वॉलपेपर मिलते हैं, और सुपर लाइव वॉलपेपर भी आपको यहाँ पे मिलता है। अनदर यहाँ पे हम बात करें हमारा जो कि फिंगरप्रिंट एनिमेशन की, तो यहाँ पे आपको वही डिफॉल्ट फिंगरप्रिंट देखने को मिलते हैं। बट मे भी आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो तो एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, बट मुझे अभी तक ये नज़र नहीं आया है। अनदर यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंटरनेट मेरा थोड़ा स्लो है, क्योंकि यहाँ पे भी रिफ्रेश नहीं ले रहा है। समटाइम आज के टाइम पे जियो का थोड़ा लफड़ा चलते रहता है मेरे साइड पे। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है इसका एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन, जिसका लुक बिल्कुल ही डिफरेंट है और ऐसा लगता है भाई AOSP रोम में यूज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आप देखो अबाउट के बारे में, जो कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल वगैरह देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डी मिलता है, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, DPI का ऑप्शन आपको मिलेगा। अनदर स्टेटस बार के अंदर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड चिप देखने को मिलते हैं, जो कि टोटल 6 है। चेंज करोगे यहाँ पे इंस्टेंटली आपको जो इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी क्लॉक फॉर्मेट आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है 69 HD+ 4G LTE वगैरह, तो जो कुछ भी आपको यहाँ पे रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। उसी के तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें जो देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो 5G+ है, जो कि मैंने 69G+ किया है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दिखाई देती है। बाकी यहाँ पे आपको कंफर्ट टेक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी आपने जो भी चेंज किया है वो आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है, ऑप्शंस वगैरह। अनदर आपको मिलता है आइकन पैक, जहाँ पे वाईफाई का साइन चेंज कर सकते हो, अपना वोल्टी का, सिग्नल का और बैटरी का, जो कि मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, और अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट पे रखते हो तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट वाला लुक आ जाता है इंस्टेंटली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन सेट कर पाओगे।
अनदर यहाँ पे आपको मिलता है नेप बार, जहाँ पे इक्वाइजर प्लस इफेक्ट्स वगैरह उसके अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं, लेवल वगैरह जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो, और कलर ग्रेड वगैरह भी आप खुद से जो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको फेड मोड या फिर सॉलिड मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ स्पूफ के ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पे आपको इनेबल मॉक जीपीएस का ऑप्शन है, डिसेबल फ्लैक्स सिक्योर है, मैक्स एफपीएस फॉर ऑल एप्लीकेशन, और यहाँ पे एक प्रोफाइल दिया गया स्पेशली जो कि मोस्टली कस्टमरों में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये ऐड किया गया है, जिसकी हेल्प से आप किसी सिंगल एप्लीकेशन को इतने अन्य वैरायटी के साथ चेंज कर सकते हो, जैसे कि डिफॉल्ट, बैटरी सेविंग, गेमिंग टू, यहाँ पे पबजी मोड, इन कॉल, और बाकी इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। इनमें से मैंने एक को टेस्ट किया है, वो है हमारा गेमिंग मोड, ठीक है, जो कि 2 वाला वर्जन है। उसमें क्या चेंज आया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा टेस्ट रिजल्ट के अंदर कि किस तरीके से चीज़ें नजर आती है। तो ये थे इसके टोटल कस्टमाइजेशन वगैरह। और अगर इसके स्मूथनेस की बात करें तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसा कि स्टॉक में रहता है चाइना का, सेम उसी तरीके से ये फील होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्चर में ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करा गया है, तो काफ़ी स्मूथ रहता है, और ये इसका मुझे प्लस पॉइंट लगा। बट स्टिल कुछ ऐसे 2 पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए था, मिसिंग देखने को मिलता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। लेकिन आते हैं हम अपने गैलरी पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे जैसे मैं इसे सेटअप करता हूँ, कंप्लीट सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिमिलर आता है, ये अबाउट का हमारा लुक रहता है। आप कहोगे भाई आपको बैटरी कैपेसिटी कम क्यों शो कर रहा है, ये बग है? नहीं, मेरे पास जो डिवाइस है ये ग्लोबल यूनिट है पोको F7 का, तो ग्लोबल में बैटरी एमएच कम है, जबकि इंडिया में बैटरी एमएच आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको ये सिस्टम डिफॉल्ट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, और ये जो टूल बॉक्स है भाई काफ़ी पावरफुल है, जिससे आप अपने प्ले इंटीग्रिटी और बाकी अलग चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 34 के बाद मॉर्निंग में आता है 31, वही सिमिलर जैसा कि बाकी में आपको ड्रॉप दिखाई देता है 3%, सेम यहाँ पे भी है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। चार्जिंग स्पीड जो कि 36 मिनट में ये 69% चार्ज हुआ है, जो कि 31 से 100%, तो मैं कहूँगा कि अच्छा है। अनदर यहाँ पे ये है नॉर्मल CPU टोटल टेस्टिंग, जहाँ पे 4,92,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 4,30,000 90 का परसेंटेज, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है। बट अगर हम यहाँ पे नंबर के ऊपर नज़र डालें तो मैक्स यहाँ पे इसका है जो 5 लाख क्रॉस करता है, करीब 5.5 तक टच करने की कोशिश करता है, बट ये भाई 5 भी टच नहीं किया, तो इसके सबसे मैक्स रिजल्ट कम है। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम रिजल्ट है ये काफ़ी अच्छा खासा है। इसकी मैंने 2-3 बार टेस्टिंग करी थी अलग अलग तरीके से, लेकिन मुझे सिमिलर रिजल्ट देखने को मिला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद ये है हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि ओवरऑल में कहूँगा अच्छा है, लेकिन इसे मैंने जब दोबारा चेक किया तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो स्कोर है उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, जहाँ पे 8% का बैटरी ड्रॉप है और 40% का हीटिंग। और ये है 1 टाइम का हमारा Geekbench रिजल्ट, जहाँ पे मैंने कोई भी परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं कर रखा है, तो अच्छा रिजल्ट मुझे ये देखने को मिलता है, जो कि पसंद आया है। अनदर यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा जो CPU टोटल है इसे मैंने गेम टोरो में डाला, उसके बाद परफॉर्मेंस मोड भी ऑन कर रखा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तब जाके ये 5,17,000 जो कि अपने जगह पे पहुँच जाता है, और मिनिमम 4,33,000 जो कि अच्छा है, और 86 का यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। तो CPU टोटल का भी रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। इसके बाद फोटो स्टोरेज यहाँ पे सही देखने को मिलता है, यानी अनलिमिटेड दिया गया है, कैमरा वगैरह हमारा काम कर रहा है, L1 का सपोर्ट और डॉल्बी विजन है। बट जैसा कि मैंने आपको ZK के एडिशन में बताया था कि अभी भाई हॉलीडे चल रहा है चाइना में, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिले थे वाटरमार्क वगैरह, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल वाले ही वाटरमार्क देखने को मिल जाते थे, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते ही अभी के टाइम पे देखो ये वापस आ गया है, क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्शन से ही हमारा काम करता है। तो अगर आपका इंटरनेट ऑफ रहेगा तो मे भी आपको ये वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जैसे ऑन कर देते हो, थोड़ा सा टाइम देते हो, आपको ये नए वाले जो कि हमेशा है, जो भाई आपके अलग अलग सीजन के हिसाब से यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, वो आपके आ जाएंगे और आप उसे जो यूज में ला सकते हो। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आ गया, जो कि स्टार्टिंग पे मुझे मिसिंग देखने को मिला था। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्टार्टिंग पे ये बाय डिफॉल्ट आपका फेल रहता है, और साथ साथ अगर आप इसे पास करते हो तो 2 ही यहाँ पे पास देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका डिवाइस सर्टिफाइड हो जाता है, जो कि स्टार्टिंग पे फेल रहता है। बट इसे आप चाहते हो कि ये तीनों का तीनों पास हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा है जो इस टूल बॉक्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, जो कि ये वाला हमारा ऑप्शन रहा, यहाँ पे आपको एक बार इसे जो ऑफ कर दो, उसके बाद वापस इसे ऑन करो, ठीक है। ऑन जैसे ये हो जाता है उसके बाद एक बार रिफ्रेश पे क्लिक कर दो, तो अगर आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पे 2 ही पास दिखाई देता है, तो इसके बाद ये आपका है जो तीनों पास कर देगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे भी 2 पे भी कोई दिक्कत नहीं आता। और बाकी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं वो आप अपने हिसाब से जो यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो, और सारे काम के यहाँ पे दिए गए हैं। बट आप नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करते हो तो इसे भी आप यहाँ पे ऑन कर लेना। तो ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल और यूजफुल टूल है, जो कि आज के टाइम पे हर एक Xiaomi के HyperOS और मोड के अंदर देखने को हमें मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा कि हमें ये चीज़
चीज़ देखने को मिल रही है बाय डिफ़ॉल्ट वगैरह, जिसके लिए हमें मेहनत नहीं करना पड़ता। बट जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे एक प्रोफाइल दिया गया है जिसमें हमें जो थर्मल प्रोफाइल से हर एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोफाइल 2 सेट किया था, वो भी हमारे CPU टोटल के ऊपर, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आया वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। जहाँ पे आप देख सकते हो कि 4,52,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,00,000 यहाँ पे 94,000 है, 88 का परसेंटेज है। तो इससे अच्छा रिजल्ट भाई मुझे विदाउट किसी परफॉर्मेंस बूस्ट के ही यहाँ पे देखने को मिल रहा था, जो कि आप देख सकते हो। और परफॉर्मेंस मोड ऑन करना, गेम टर्बो ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिल रहा था। तो ये जो पावर प्रोफाइल टूल यहाँ पे दिया गया है ये मे बी अलग सिनेरियो में काम कर सकता है, बट जैसे मैंने टेस्ट किया उसमें वर्किंग मुझे देखने को नहीं मिला कुछ खास तरीके से। तो ये टोटल चीज़ें यहाँ पे सामने निकल के आई है जो कि मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है। बट जैसे कि मैंने कहा कि 2-3 चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए थी। फर्स्ट कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको जो ऐप वेल्ट या जो गूगल कार्ड फीचर्स है, फीड फीचर्स है, वो हमें मिसिंग देखने को मिलता है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे विजेट्स के अंदर इन करते हो तो यहाँ पे विजेट्स ही कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, यानी जो ओल्डर विजेट्स हमें देखने को मिलते हैं एंड्रॉयड वाले वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, बट जो हाईप्रोएस की तरफ से प्रोवाइड किए जाने वाले विजेट्स का पूरा सपोर्ट रहता है वो मिसिंग है। आई नो प्ले स्टोर से आप ऐप वेल्ट वगैरह लगा के यहाँ पे चीज़ें ठीक कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये होना चाहिए था। बाकी हम यहाँ पे बात करें आइकन कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ पे आपको आइकन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बाकी अदर एप्लीकेशन के जो विजेट्स है उसकी बात करें तो ये हमारा अप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे आप देखो कॉइन्स रिमूव नहीं हो रहा, यानी ये पेड वाली चीज़ आपकी फ्री में नहीं होने वाली। तो आइकन कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, लेकिन विजेट सपोर्ट यहाँ पे फिलहाल मिसिंग है, जो कि होना चाहिए था। ऐसे ओवरऑल रोम मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, काफ़ी स्मूथ तरीके से वर्क कर रहा है, रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही निकल के आ जाता है। तो अगर आपको स्मूथनेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है, तो इसे आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन चाहिए और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ चाहिए तो मैंने एक ZK एडिशन का रिव्यू किया था लास्ट टाइम, उसे चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर के अंदर भी मोटिवेशन देखने को मिलता है, लॉन्चर के अंदर भी मिल जाता है और एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन वगैरह भी दिया गया है। लेकिन वहाँ पे उतना ज़्यादा स्मूथ फील नहीं होगा जितना कि इसका है जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट फील होता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब रही बात डालना कैसे इसे, तो ये एक हाइब्रिड रोम है, बस आपको इसे डाउनलोड करना है, अनजिप करना है, बैट फाइल को रन कर देना है, या टी से भी आप डाल सकते हो। और ये है इसका पोस्ट जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।